हेलो दोस्तों, ये वीडियो बिहार सचिवालय सहायक BSSC CGL 3 से संबंधित है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है जिनको BSSC CGL 3 का फॉर्म अप्लाई करने में कठिनाई आ रही है। ऐसा बहुत सारे दोस्तों से सुनने में आया कि उनको कठिनाई आ रही है फॉर्म अप्लाई करने में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने से सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारे पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अपना जो भी फ़ोन नंबर हो, मतलब ऐसा फ़ोन नंबर जिसको आप अभी से लेकर सिलेक्शन होने तक अपने पास रखेंगे, वो फ़ोन नंबर और वैसा ही ईमेल आईडी को लेकर बैठेंगे। उसके बाद हम लोग अपना फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल पे bssc.bihar.nic को सर्च करेंगे। देखिए नीचे में आ गया, तो हम क्लिक करेंगे। अब नीचे जाएंगे दोस्तों, देखते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आता है वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज। उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो गाइस क्लिक करने के बाद हमारा मेन पेज ओपन हो जाता है। तो सबसे ऊपर में हम बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है और वेटनरी कॉलेज पटना 800014। अब इसमें नीचे एक स्लॉट खुला है जिसमें देखते हैं कि 14/4/2022 को हमारा इसका नोटिफिकेशन आया था, जो कि 15/5/2022 तक था, लेकिन अभी डेट को विस्तारित करके 30 मई तक कर दिया गया है और जो भी फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो 1 जून तक कर दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग उस दिन का वेट नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग क्लिक करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको भर लेंगे, देख लेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा गया है जो भी तिथि था, यानी कि 14/4/2022 को दिया गया था और अपना जो अंतिम तिथि था वो 17/5/2022 को, लेकिन अब ये डेट को विस्तारित कर दिया गया है और 30/5/2022 को अंतिम तिथि आवेदन समर्पित करने का जो है वो विस्तारित करके 1/6/2022 तक कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि योर करेंट सेशन विल एक्सपायर इन 10 मिनट्स। तो हम लोग 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स हमारे लिए बहुत अधिक होता है, लेकिन हाँ, इस अधिक समय में हम लोग बहुत ही ध्यान और सावधानी पूर्वक से अपने डिटेल्स को भरेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, उम्मीदवार का नाम, जिसको कि हम बोल्ड लेटर यानी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। चलिए लिखते हैं अपना जो भी नाम है, यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब नीचे आएंगे, जो भी जेंडर है तो इसमें जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आपका जो भी जेंडर है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब आते हैं हम लोग नीचे, डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं? यदि हैं तो यस करें और नहीं है तो नो पे करें। कैटेगरी जनरल, MBC, BC, SC, ST। तो गाइज़ इसमें MBC और EBC से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कन्फ्यूजन था। तो MBC और EBC दोनों एक ही होता है। तो अगर आप MBC या EBC से बिलोंग करते हैं तो आप MBC पे क्लिक करेंगे, और यदि हम जनरल से कैटेगरी से हैं तो जनरल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा EWS वाला जो भी स्लॉट है वो दिखने लगेगा। तो अगर हमारे पास EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो है तो यस पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे जो भी हमारी कैटेगरी है पहले उस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हम नीचे बढ़ते हैं। क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं, यानी NCL जो भी SDO या CO के तरफ से बनता है, हम लोग अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास है उसका सर्टिफिकेट तो यस करेंगे, और यदि नहीं है तो आराम से नो करके अपना नीचे बढ़ जाएंगे। तो नीचे चलते हैं गाइस। क्या आप दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं? तो यदि आप दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं तो यस पे क्लिक करिए, यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो इसमें दिव्यांगता की प्रकृति भी पूछेगा, परमानेंट या टेम्पररी, तो आप अपना जो भी होगा उसमें आप अप्लाई कर देंगे। चलिए अब हम लोग अपना नीचे बढ़ते हैं। अगर नीचे वाले में क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांगता PWD वाले व्यक्ति हैं? यदि हैं तो यस, नहीं तो नो। अब आइए नीचे बढ़ते हैं। नीचे देखेंगे क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस,
अगर नहीं है तो नो। चलिए नीचे बढ़िए। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित और रेगुलर सर्विस की हो? तो अगर आप हैं तो यस करें, ये नहीं है तो नहीं करें। चलिए नीचे बढ़ते हैं। नीचे देखेंगे, डू यू हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट? अगर आपके पास विज्ञापन के अकॉर्डिंग शैक्षणिक योग्यता है तो यस करिए, और नहीं है तो नहीं। हालांकि हमारे पास है तभी हम इस फॉर्म को अप्लाई करने आए हैं, हम नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नीचे आते हैं। तो हमने जैसा कि बताया था आपको वही मोबाइल नंबर यूज़ करना है जो आपके पास अभी से लेके सिलेक्शन के टाइम तक रहे। तो हम अपने उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। चलिए टाइप कर देंगे। अब नीचे बढ़ते हैं। नीचे भी हम लोग वही नंबर को कंफर्म करेंगे। अब ईमेल आईडी भी वैसा ही होना चाहिए जो आपका अभी से लेके जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपके पास रहे। आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। चलिए जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन स्मॉल लेटर में ही लिखने का कोशिश करेंगे। अब नीचे बढ़ेंगे। अब हम नीचे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ हमारे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। चलिए ये कंप्लीट हो गया। तो हम नीचे आएंगे। जो कैप्चा दिया हुआ है, कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है, जैसा भी दिया हुआ है आप उसको कर देंगे। कैप्चा को क्लिक करेंगे। चलिए अब नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। गाइज इससे पहले हम अपने सारे डिटेल्स को एक बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर खो देते हैं तो हम बहुत ही पछताएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए हम अपने जो भी डिटेल्स है उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। चलिए गाइज चेक कर लिया है तो अब हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। आर यू श्योर टू सबमिट एज edit/change इन पर्सनल डिटेल्स विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन? नॉट विल बी अलाउड मतलब कि अलाउ नहीं किया जाएगा सबमिशन के बाद कोई भी एडिट या चेंज। तो आपने चेक कर लिया हो अच्छे से तो ओके पे क्लिक करिए। हालांकि हमारे पास एक और चांस है इसको चेक करने का, तो फटाफट एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। गाइस यहाँ पे अगर कोई गलती हो रही है तो एडिट पे करके हम लोग कर सकते हैं, नहीं हो रही है तो कंफर्म एंड सबमिट पे करेंगे। लेकिन हाँ बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार, तभी कंफर्म एंड सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है 1-2 बार, तो अब हम लोग कंफर्म एंड सबमिट कर देंगे। फिर आएगा एक स्लॉट खुल के, आर यू श्योर टू सबमिट एज edit/change इन पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो गाइस हमने अच्छे से चेक कर लिया है तो हम लोग ओके कर देंगे। ओके गाइज ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो इसको हम लोग अच्छे से संभाल के लिख लेंगे कहीं पे डायरी पे, और अपने मोबाइल में भी फ़ोटो खींच के रख लेंगे। लेकिन हाँ अपने डायरी में भी लिख के रख लेंगे ताकि कहीं फ़ोटो वगैरह डिलीट होता है या फ़ोन कहीं रीसेट करते हैं तो डिलीट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक फॉर लॉगिन करके भी देख सकते हैं अपना पेज, अगर हम लोगों को आगे फॉर्म को अप्लाई करना है तो। अगर नहीं करना है तो हम लोग रहने देंगे। तो गाइज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हालांकि हम लोग आपको करके दिखा देते हैं कि आगे कैसा पेज खुलता है। तो चलिए देखते हैं। अपना पासवर्ड और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है हम उसको ऐड करेंगे। और हाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बहुत ही अच्छे से सेव करके रखेंगे।
हम यहाँ पे अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं। जो भी कैप्चा है उसको हम लोग इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ पे स्मॉल में कुछ नहीं आ रहा है, कैपिटल में ही सारा कुछ दिख रहा है, तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो। गाइस लॉगिन करके देखेंगे तो हमारे आगे जो भी मेन फॉर्म होता है जो अप्लाई करने के लिए, जो कि 10 मिनट्स का ही पहला पेज जो है वो 10 मिनट्स के लिए ही रहेगा। और ये और भी ध्यानपूर्वक हमें रखना होगा, जैसा कि ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव रिसीव्ड रजिस्ट्रेशन नंबर दैट जो भी है अपना दिया हुआ है एट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देन प्रोसीड, अदरवाइज क्लिक लॉग आउट बटन एबव। यदि आपको अपने पंजीकृत मोबाइल पर पंजीकरण संख्या प्राप्त हुआ है तो आगे बढ़ें अथवा ऊपर दिए गए लॉग आउट बटन पर क्लिक करें। ऊपर यहाँ पे लॉग आउट दिया गया, अगर मिला होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे गाइस नीचे अपना देखेंगे पर्सनल डिटेल्स जो भी है, अपना डोमिसाइल वगैरह, जो भी इनकम, जो भी प्रूफ है, NLC सब लेके बैठेंगे। उसके बाद इसको हम लोग एकदम ध्यान से भरेंगे। तो गाइज हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि हम लोगों को कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो ID प्रूफ, प्रमाण संख्या सभी देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, क्या क्या चीज़ें मांग रही हैं। तो आप लोग अपने जब फॉर्म अप्लाई करने बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें लेकर बैठेंगे गाइस। चलिए तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप फ्रीडम फाइटर के से बिलोंग करते हैं तो अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है सब लेकर बैठेंगे। नेशनैलिटी, प्रमाण पत्र का प्रकार, किस प्रकार का आपका प्रमाण पत्र है, वो सारी चीज़ें आपको लेकर यहाँ पे बैठना होगा गाइस। तो ये पेज भी 10 मिनट के लिए ही खुलता है, तो हड़बड़ी में नहीं भरेंगे, 10 मिनट बहुत होता है, शांत दिमाग से इसको भरेंगे। ओके गाइस, चलिए। तो अब गाइस हमें बताइएगा कि हमें हमारा वीडियो कैसा लगा, तभी आपके बताने के अकॉर्डिंग हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है, तभी हम लोग आगे का वीडियो बनाएंगे। गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।